दोस्तों, गोदी मीडिया ने अब नीतीश कुमार को टारगेट करना शुरू कर दिया है। खबरें चलाई जा रही हैं कि नीतीश जाएंगे, निशांत आएंगे, नीतीश इस्तीफा देंगे। इस तरीके की खबरें गोदी मीडिया चला रहा है और सवाल ये उठ रहा है कि जब बिहार में इतनी मजबूत सरकार बनी हुई है, गठबंधन की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है, फिर आखिर अचानक से इस तरीके की खबरें क्यों उठ रही हैं? वजह क्या है, सब जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, अचानक से नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबरें गोदी मीडिया क्यों चलाने लगा है? देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। मुझे नहीं लगता कि जो टेलीविज़न मीडिया है, जो दिल्ली का मीडिया है, वो नीतीश कुमार को लेकर कभी इतनी भी चर्चा करता था। भाई, आज तो वो चुनाव जीत के आए हैं, उनके विधायकों की संख्या लगभग जस्ट डबल है, बीजेपी उनके साथ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए हैं। हाल ही में वो दिल्ली भी पहुंचे थे, अमित शाह से भी मिले, प्रधानमंत्री से भी मिले। लेकिन फिर इस तरीके की जो खबरें आ रही, मैं कुछ खबरें आपको दिखा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। जैसे एक खबर में लिखा हुआ है कि अचानक दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश, बिहार में हलचल तेज। बिहार में सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार, बीजेपी करने वाली है बड़ा खेला। निशांत आएंगे, नीतीश जाएंगे, सीएम नहीं रहेंगे नीतीश, नीतीश छोड़ेंगे सीएम पद, बिहार में होने वाला है खेला। नीतीश के एग्जिट प्लान की क्या है मुख्य वजह? तो ये जो एग्जिट प्लान, नीतीश का इस्तीफा, निशांत का आना, ये सब कुछ गोदी मीडिया बता रहा है और कहीं से ये खबरें नहीं आ रही हैं, वो बता रहे हैं। तमाम लोग इस तरीके की खबरों पर बात करते हैं कि नीतीश ने अब दिया इस्तीफा, तब दिया इस्तीफा, लेकिन बिहार में ऐसी कोई स्थिति फिलहाल नहीं है, किसी तरीके का झगड़ा नजर नहीं आ रहा है। फिर ये खबरें कहाँ से आ रही हैं? लोगों का ये कहना है कि बीजेपी ही चाहती है कि इस तरीके का माहौल बने, इस तरीके का एक वातावरण तैयार हो जाए कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने ही वाले हैं, नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं, जो वीडियो सामने आए, उसके बाद नीतीश का जो विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नीतीश पर जो टिप्पणी की, उन तमाम चीज़ों को लेकर एक माहौल नीतीश के खिलाफ बन रहा था। लेकिन नीतीश कुमार जब दिल्ली गए, जब अमित शाह से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, तो उनकी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि भाई वो बिहार के विकास के लिए और वहाँ के हितों के लिए गए। लेकिन जो गोदी मीडिया खबरें दिखा रहा है, जो चला रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं और नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, प्लान ये है, ऐसे ऐसे काम किया जाएगा। तो एक जो सबसे बेसिक बात समझ में आती है वो ये है कि ये एक तरीके का एजेंडा है जो नीतीश कुमार के खिलाफ चलाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जब इस तरीके की खबरें चलती हैं, जब इस तरीके की चर्चाएं होती हैं, तो ये चर्चाएं टीवी से निकल कर, लोगों के मोबाइल से निकल फिर चौराहों तक पहुंचती हैं, लोगों के बीच में इस पर बातचीत होनी शुरू हो जाती है। बिहार में सरकार ज़रूर बन गई है, लेकिन हलचल हर खेमे में है। आप ये देखिए कि नीतीश को लेकर ये चलाया जा रहा है कि वो इस्तीफा दे देंगे, उनका इस्तीफा होने वाला है, बिहार में ये स्थितियां बनी हुई हैं। मांझी को लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने, जैसा कमीशन वाला उनका एक बयान आ गया, एक उन्होंने राज्यसभा सीट की मांग कर दी, एक उन्होंने कहा कि हमने ऐसे जितवा दिया था चुनाव में, डीएम को फोन कर दिया था, चुनाव जितवा दिया था। ये सब चीज़ें कैसे खड़ी होती हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन उनका एजेंडा नहीं बनता है। लेकिन मांझी के खिलाफ बन रहा है, नीतीश के खिलाफ बन रहा है। इधर उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक उनके दिए भोज में न जाकर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो आखिर ये जो बिहार की पूरी तस्वीर तैयार हो रही है, इस तस्वीर में नीतीश कुमार कहां खड़े हैं? क्या नीतीश कुमार का इस्तीफा हो जाएगा? क्या नीतीश कुमार पर किसी तरीके का दबाव है? और अगर कोई दबाव नहीं है, अगर इस्तीफे की चर्चा नहीं है, तो फिर ये खबरें क्यों चल रही हैं? आखिर क्यों इस तरीके की खबरें फैलाई जा रही हैं? क्यों इस तरीके की खबरें चल रही हैं? और एक जगह नहीं, गोदी मीडिया के अलग अलग चैनल्स में डिबेट्स का ये मुद्दा बना हुआ है। वहां पर बाकायदा समझाया जा रहा है कि नीतीश कुमार क्यों इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश कुमार ने पॉलिटिक्स से एग्जिट का प्लान बना लिया है। वो नीतीश कुमार जो अभी इतनी रैलियां कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव जीते हैं, बिहार की जनता का भरोसा उन्होंने जीता है, जो बैक टू बैक फैसले ले रहे थे, अभी भी जो फैसले ले रहे हैं, उन नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका एग्जिट प्लान तैयार हो गया है, वो इस्तीफा दे देंगे। और बीजेपी ये खेल कर रही है, मैंने आपको बताया ना, मैंने दिखाया आपको कि बीजेपी ये खेल कर रही है कि नीतीश कुमार का इस्तीफा करा लिया जाए। क्या बीजेपी ये मन बना चुकी है कि अब बिहार में उसको अपना मुख्यमंत्री बनाना है? क्योंकि लोगों के बीच में ये भी एक बहुत बड़ी चर्चा थी कि जब चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, जब चुनाव बंगाल में होने वाला है, जब चुनाव उत्तराखंड में, गोवा में, पंजाब में होने वाला है, आगे के 2 सालों के अंदर चुनाव होना है, ऐसे में अध्यक्ष बिहार से देने का क्या मतलब था? 45 साल के
नितिन नवीन, जो संगठन के बहुत बड़े पदों पर नहीं रहे हैं, उनको सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। जाहिर सी बात है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे। ऐसी कौन सी ज़रूरत थी कि बिहार से अध्यक्ष लाना पड़ा? बिहार में बीजेपी ने देखिए सब कुछ सेट कर रखा है। 2 डिप्टी सीएम, स्पीकर विधानसभा, सभापति विधान परिषद, हर कुछ सेट है, गृह विभाग सब उसके पास है। अगर कुछ नहीं है तो वो है सीएम, मुख्यमंत्री की कुर्सी, जिसके लिए वो दशकों से वहां मेहनत कर रही है। लेकिन अब एक बीजेपी को ऐसा माहौल लगने लगा है कि इस बार मामला ठीक है, इस बार माहौल ठीक है, नीतीश कुमार को पैदल किया जा सकता है। और एक जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी भी यही टिप्पणी है कि भाई देखिए, बीजेपी को जेडीयू को तोड़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी ने जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं को अपने पाले में कर लिया है। चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो संजय झा हो, तमाम वो जो बड़े चेहरे हैं वो सब अंदर अंदर बीजेपी के साथ है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री बनाने में बहुत कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन आज की तारीख में जब हम और आप इस पर बात कर रहे हैं, तब तक नीतीश की कुर्सी पर तो कोई खतरा है नहीं। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि कल विधायक साथ छोड़ देंगे, पार्टी टूट जाएगी। लेकिन फिर भी पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार ऐसी खबरें चल रही हैं, ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं और बताई जा रही हैं कि नीतीश कुमार अब बहुत दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं। जाहिर तौर पर जो भी इन खबरों को देखेगा, जो भी इन खबरों को समझेगा, उसे ये समझ में आ रहा है कि बिहार में कोई ना कोई खेल जरूर होने वाला है। बिल्कुल, यानी कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। ये लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बैठाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, और ताकि जब बीजेपी अपना असली खेल करे तो कोई बहुत ज़्यादा सवाल इस पर ना उठाए। अब ये देखना होगा कि आखिर बिहार में ये जो चीज़ें चल रही हैं ये कब तक चलती रहेगी और नीतीश कुमार क्या इस पर ध्यान दे रहे हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।